Assalamualaikum everyone. Today we are going to talk about the measurements. Very first topic from your IGCSE physics. Starting from physical quantities. What are physical quantities? All quantities that can be measured are known as physical quantities. We further categorize them into fundamental as well as derived quantities. The very basic 7 quantities are known as fundamental quantities. All the other quantities that we make from these quantities are known as derived quantities. So the quantities in your syllabus that you need to remember are length, mass, time, electric current, and temperature. You need to remember the symbols as well. For the length, we can use L, S, T. Mass, small m usually we use it. टाइम के लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल पी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर के लिए कैपिटल पी. You need to remember the SI units as well, the symbols for the SI. Some of the different quantities are mentioned here, like speed, velocity, represented by v. जो फॉर्मूलाज में यूज करोगे वो v यूज करोगे, एक्सेलरेशन के लिए a एंड फोर्स के लिए f. और इनके जो SI यूनिट्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस. यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्पीड और एक्सेलरेशन के यूनिट में. तो बच्चों यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट दिस मीटर पर सेकंड, दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म. यूजुअली वैल्यूज जो बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज होती हैं उनको रिपीटेडली लिखना पॉसिबल नहीं होता, या उसमें मिस्टेक आ सकती हैं. साइंटिस्ट उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म का मेथड निकालते हैं, और जस्ट लाइक आपके पास एक वैल्यू है 0.00000003 मीटर, अब इसको बार बार लिखना होगा तो मिस्टेक्स हो सकती हैं. इसलिए साइंटिस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते होते हैं. लाइक आप इस पॉइंट को मूव करते हुए बिल्कुल इस नंबर के पास ले जाते हैं. लाइक अब पॉइंट को मैं कितने नंबर मूव कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स मैंने मूव किया है राइट साइड पे. तो जब कभी भी आप राइट साइड पे पॉइंट को मूव करोगे पावर नेगेटिव में आएगी. तो 9 नंबर्स मूव किया है तो 0.3 10 पावर -9 मीटर. ओके. इसी तरह से आपके पास ये नंबर है, फॉर एग्जांपल 100000000. इसको बार बार लिखना होगा तो मिस्टेक्स हो सकती हैं. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. अब जब इसके इस तरफ पॉइंट नहीं भी लिखा हो तो अल्टीमेटली इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है. ओके. अब आप इसको लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, जब कभी भी पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव किया जाएगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.0 10 पावर 9. ओके. अब देखो जो यूनिट्स हैं उनके स्टार्ट में एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके आईजीसीएसई के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये भी है दैट आपको प्रीफिक्स का आइडिया होना चाहिए. ओके. आगे जाके हम इसके बारे में बात करते हैं. ये एक स्लाइड है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चन आपने अभी देखे. प्रीफिक्स क्या होता है जी, आपके यूनिट से पहले एक जो वर्ड आता है जो उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. और जो प्रीफिक्सेस आपके लेवल पे रिक्वायर्ड हैं, सम ऑफ दीज आर हियर लाइक टेरा, गीगा, मेगा, किलो. आपने एमबीज का सुना होगा, गीगाबाइट का, जीबीज का सुना होगा, केजीज का सुना होगा. तो ये जो चीजें हैं ये प्रीफिक्सेस हैं, ये स्टार्ट में आ रहे हैं लेटर्स, दीज आर प्रीफिक्सेस. ओके. और ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं. सेंची, मिली, माइक्रो, नैनो. अब ये यूजुअली जो यूज होते हैं वो कौन से वाले हैं, वो आपके पास गीगा, मेगा, किलो एंड इसी तरह से मिली, माइक्रो एंड नैनो. ये यूजुअली यूज होते हैं बहुत ज्यादा, और बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं माइक्रो में और नैनो में. माइक्रो इज 10 पावर -6 while nano is 10 पावर -9. आपको ये वैल्यूज रिमेंबर करनी है. ओके. आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वाली स्लाइड है, आप यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं. जब कभी भी एक लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल किलोमीटर से मीटर्स में जा रहे हैं, किलो बड़ी वैल्यू है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके. और जब कभी भी आप एक स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये है मिलीग्राम, ये स्मॉलर वैल्यू है. यहाँ से आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. टाइम कन्वर्जन आर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. 1 hour is equal to 60 minutes, minutes is equal to 60 seconds and hour is equal to 3600 seconds. क्योंकि टाइम का बेसिक यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड्स है, इसलिए सेकंड्स में कन्वर्जन और सेकंड से मिनट्स या आवर में कन्वर्जन आप पाएंगे. आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज यहाँ गिवन है. लेंथ मेजर करते हुए बच्चों नॉर्मली जो हम दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो है मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप. एक फ्रंटल व्हील है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. मीटर रूल जब कभी भी आपकी लेंथ
0.1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के दरमियान होगी तो यू विल यूज मीटर रूल। मेजरिंग टेप कब यूज होगी? जब कभी भी आपकी लेंथ 1 मीटर से एक्सीड कर जाएगी। लाइक आपके कमरे की लेंथ 7 मीटर है, तो आप उसके लिए यहाँ तो 7 टाइम्स स्केल को आपका जो मीटर रॉड है उसको रखोगे, अदरवाइज आपको मेजरिंग टेप यूज करनी पड़ेगी ताकि कोई भी किसी भी किस्म का उसमें एरर ना हो। या जब कभी कर्व लेंथ आ जाएंगी उसको मेजर करने के लिए आप मेजरिंग टेप यूज करते हैं। अब इन दोनों की प्रिसीजन सेम है। लाइक इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर जो आप इससे मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर है। और ये कैसे आती है? आप अपने स्केल को देखो, उसमें जो 1 सेंटीमीटर है, 0 से लेकर 1 तक 10 स्मॉल डिविजन हुए हुए। तो 1 स्मॉलेस्ट डिविजन में कितना है? दैट 1 डिवाइड बाय 10, 0.1 सेंटीमीटर बनेगी। अब मीटर रूल को पढ़ते कहते हैं, यहाँ 3 आइज दिखाई हुई हैं। लाइक एक स्टूडेंट इसे ऐसे पढ़ रहा है, अगर 50 सेंटीमीटर मार्क को रीच करना है, एक यहाँ पढ़ रहा है और एक यहाँ पढ़ रहा है। लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों रॉन्ग पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से पैरेलक्स एरर आ जाता है। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप स्केल के परपेंडिकुलर रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर 20 पे रीड करना है तो यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर टॉप हियर। गॉट इट? और ये जो पैरेलक्स एरर है ये कैसे करेक्ट किया जाता है? बाय रीडिंग स्केल एट परपेंडिकुलर। ओके, या स्केल को परपेंडिकुलर व्यू करने से ये एरर रिमूव कर दिया जाता है। अब एक चीज और होती है कि जब कभी आपके स्केल की स्टार्टिंग रीडिंग्स कटी हुई है, टूटी हुई है, तो आप कैसे रीड कर सकते हो? या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ इन बिटवीन कहीं प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेंथ ऑफ द बार और ये इन बिटवीन कहीं प्लेस थी, तो आप इसके वेरी एंड्स को रीच करोगे और इनका डिफरेंस लेके आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। वन थिंग दैट नीड टू बी क्लियर हियर, ये जो आपकी रीडिंग है ये कितनी होनी चाहिए? ये मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होनी चाहिए। लाइक द आंसर 3 सेंटीमीटर इज नॉट एक्यूरेट, लाइक 3.0 सेंटीमीटर एग्जैक्टली आपको मेंशन करना है। मेजरिंग टेप, फ्लेक्सिबल रोलिंग टेप, जब भी लेंथ आपकी 1 मीटर से एक्सीड कर जाएगी आप उसके लिए ये यूज करते हैं, या कर्व पास के लिए यूज करते होते हैं। स्पिंडल व्हील, एक और जस्ट लाइक मेजरिंग टेप यूज करें, आपको दोनों एंड्स को फिक्स करना पड़ता है, या आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, या आपको एक एंड को फिक्स करके ट्रैवल करना पड़ता है। बट उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम फ्रंटल व्हील लेके आते हैं। फ्रंटल व्हील क्या करता है? जब आपके पास बहुत लार्जर लेंथ होती है, इस पे क्या है, इस पे ऑलमोस्ट ये देखो जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, 100 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ। ओके, तो जब ये स्टूडेंट्स को लेके वॉक कर रही है, जैसे ही ये एक राउंड का कंप्लीट होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, एक टिक का साउंड आवाज आती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 70 मीटर ट्रेवल करेगी तो 70 टाइम्स टिक होगा। उसने जैसे ये टिक्स को काउंट करना है और जितनी दफा टिक्स आएगा उतनी लेंथ की ट्रेवल कर सकती है। ओके, दैट्स अ परफेक्ट वे, लाइक इट्स अ बेटर वे एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन जिसमें कुछ हर्डल्स थी। लाइक आपको दोनों एंड्स को फिक्स करना पड़ रहा था, या आपको 2 लोगों की जरूरत थी। यूजिंग सेट स्केल, जब कभी भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप में आ जाते हैं या स्फीयर शेप में आ जाते हैं तो उनका डायमीटर मेजर करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेट स्केल यूज करते हैं आप क्या करोगे? आप इसके दोनों वेरी एंड्स जो हैं, लाइक एक ये एंड और एक ये एंड, इनको रीच कर लेते हो, इन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस ले लोगे, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। बेटर वे ये है इस मेजरमेंट के लिए कि आप इसको एक दफा राउंड करें, इसके डिफरेंट साइड्स चेंज करके आप दोबारा एक दफा मेजर करें, फिर थर्ड टाइम मेजर करें और 3 दफा मेजर करने के बाद आप तीनों का एवरेज ले लें। ओके, दैट्स अ बेटर वे टू टेक एनी रीडिंग। वॉल्यूम मेजरमेंट, वी नो दैट कि कोई भी बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हम इसका जो ऐसा यूनिट दैट इज क्यूबिक मीटर। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, एक होते हैं रेगुलर शेप, एक होते हैं इरेगुलर शेप। जो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वॉल्यूम मेजर करना बहुत आसान है। लाइक उनके लिए आपको क्या चाहिए? आपको जस्ट मेथड आना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यूब है, ऑल डायमेंशंस आर सेम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्यूब। क्यूबॉइड, ऑल डायमेंशंस आर डिफरेंट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। स्फीयर जिसका रेडियस नोन होगा उसके लिए मेथड का यूज करोगे 4/3 बाय आर, फिर आर इज इट्स रेडियस। चेंज कहाँ आता है? जहां पे ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्टोन जिसकी शेप रेगुलर नहीं है, उसका वॉल्यूम कैसे मेजर? हम उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। ओके, मेजरिंग सिलेंडर में हम कुछ पानी पोर कर देते हैं ऑलरेडी इसमें। वी कैन फाइंड आउट दिस वॉल्यूम, देन आप इसके अंदर इमर्स कर दोगे उस स्टोन को विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ये नया वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। इन दोनों वॉल्यूम्स का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ दैट इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, दैट इज अ मेथड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। एक और मेथड भी है, इसको फर्दर यहाँ पे इलैबोरेट कर दिया मैंने, इस साइड पे आप स्टॉप करके एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक और मेथड, इसको हम यूरेका मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें आप यूरेका
यूरेका कैन या डिस्प्लेसमेंट कैन यूज करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं और पानी इतना फिल करते हैं कि नोजल तक पहुंच जाता है। नोजल के वेरी एंड पे आप एक डिस्प्लेसमेंट एक मेजरिंग सिलेंडर को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब इसके अंदर फर्दर में पानी डालूंगा वो पानी इसमें से स्पिल ओवर करेगा, नोजल से गिरेगा और इसमें आके फिल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं वो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जिसका मुझे वॉल्यूम मेजर करना है वो लूंगा और वो मैं इसमें इमर्स कर दूंगा। अब क्या होगा कि इसमें से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जो पानी इसमें से गिरता जाएगा वो मेरे पास इस मेजरिंग सेंटर में इकट्ठा होता जाएगा। अब की बार मुझे कोई डिफरेंसेस नहीं लेने, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मेजरिंग सेंटर के अंदर जितना पानी है उसका वॉल्यूम मेजर कर लेना है। वो वॉल्यूम होगा इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का। ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइम मेजरमेंट। स्टॉप वॉच यूज की जाती है साइंटिफिकली इसे दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान टाइम मेजर करने के लिए। स्टॉप वॉच दो तरह की होती हैं, एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल, और आपको दोनों स्टॉप वॉचेस से टाइम मेजर करना आना चाहिए। ये बहुत सिंपल वर्किंग दिखाएगी। लाइक इसके अंदर आपके पास 9 सेकंड्स का टाइम है, आप इसको 9.0 सेकंड लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो 3 मिनट्स 54 सेकंड है। आप इसको फर्दर कन्वर्जन करके सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे 234 सेकंड। बट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन फ्रॉम योर कैम्ब्रिज एग्जाम पैटर्न। द डिजिटल स्टॉप वॉचेस शोइंग the finishing time of two runners in race. रनर 1 का टाइम है 7.28 सेकंड्स जबकि रनर 2 का टाइम है 8.42 सेकंड्स। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू रनर्स? आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा एंड योर आंसर इज 1.14 सेकंड्स। ओके राइट। अब देखो ये जो आपने इससे पहले इमेज देखा है वो थोड़ा डिफरेंट था, वो बहुत सिंपल सा था। अभी जो इमेज आप देख रहे हो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसीडर होता है। इसमें जो फर्स्ट आपको नंबर नजर आ रहा है दैट इज minutes, this one is the seconds and this is hundredth of a second. For example, इस टाइम को मुझे रीड करना होगा तो मैं रीड करूंगा 6 minutes 58.31 seconds. Okay, remember that stop watch में यूजुअली आपके पास मिनट्स तक की ही गुंजाइश होती है, अदरवाइज आवर्स तक का हो तो उसमें मेंशन। अदरवाइज जब इस तरह से 1/100 लिखा हो तो क्लियर कट है कि ये एक सेकंड का 100th पार्ट है, लाइक 58.31 सेकंड हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बनता है यहाँ। The diagram shows a stopwatch originally set at 00. When a car was first seen, the stop-start button was pressed. When the car passed the observer, the stopwatch showed 1:06. अब 1 मिनट है और 6 सेकंड नजर आ रहा है सामने। Okay? How long did the car take to reach the observer? अब वेरी सिंपल, आप ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शन सारे सेकंड्स में है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ये 6 सेकंड में ऐड कर दो 66 सेकंड आपका राइट आंसर बनता है। आपकी इजीनेस के लिए हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी कर दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिंपल पेंडुलम बच्चों। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? एक वेरी हार्ड बॉल, एक रिजिड बॉडी, स्मॉल रिजिड बॉडी, उसको आप एक इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग से एक फिक्स सपोर्ट से बांध दो और उसको जब उसको लीव कर दोगे तो अपनी आइडियल पोजीशन पे या बेस्ट पोजीशन। अब जब आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करते हो किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाते हो और रिलीज करते हो, आप देखोगे कि इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ओके, अब जो इसे अगर आपने यहाँ से रिलीज किया है, यहाँ से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आने में जो टाइम लगता है वो इसका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। और इस डिस्टेंस को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? इसकी एक ऑसिलेशन। ओके राइट। तो आप इसे अंडरस्टैंड करना कि वो जो टाइम पीरियड है वो कैसे मेजर करना है। लेट अज्यूम दैट इज द पोजीशन 1 जो उसकी आइडियल या मीन पोजीशन है। अब मैं इसे राइट एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको लीव कर रहा हूँ। जब आप इसको लीव कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाके छोड़ देता हूँ। जब मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ये पहले अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। जब ये मीन पोजीशन पे आता है तो मैं यहाँ पे अपनी स्टॉप वॉच का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब क्या होगा? यहाँ से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएगा, पोजीशन 2 जैसा शो हो रहा है, फिर वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पे जैसा कि पोजीशन 3 पे शो कर रहे हैं। फिर वहां रुकेगा नहीं बल्कि आगे एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएगा और फिर वहां से वापस आते हुए मीन की तरफ आएगा। अब जब क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेस किया था बटन, अब जब ये दोबारा मीन पे आ गया दोनों एक्सट्रीम्स को टच करने के बाद, तो मैं अगर अपना बटन स्टॉप कर देता हूँ स्टॉप वॉच का, तो मुझे ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिल जाता है। अब यूजुअली जब मैंने स्टार्ट किया था और एंड किया था वहां पे ह्यूमन एरर हो सकते हैं। हो सकता है मैंने जल्दी प्रेस कर दिया, हो सकता है थोड़ा लेट प्रेस कर दिया हो, या हो सकता है आपके साथ जो स्टूडेंट है उसने थोड़ा जल्दी या लेट प्रेस किया हो। तो उसकी वजह से जो इसमें एरर आ रहा है, ह्यूमन एरर आ रहा है, उसको रिड्यूस करना होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए बेटर वे ये होता है कि आप मल्टीपल ऑसिलेशंस दे दें।
instead of taking that one oscillation, we'll be moving towards 20 oscillations or 15 oscillations. अब वो जो आपके पास टाइम आया स्टॉप वॉच के ऊपर, वो 15 या 20 ऑसिलेशंस का टाइम है, उसको एट द एंड आप 15 या 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। वो इसलिए किया है ताकि वो जो ह्यूमन एरर आया था इसके स्टार्ट में या स्टॉप में जल्दी या लेट प्रेस करने की वजह से, उसे रिड्यूस किया जा सके। इसीलिए मल्टीपल ऑसिलेशंस की जाती हैं टाइम पीरियड मेजर करते हुए। ओके बच्चों, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द क्वेश्चंस। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ वाटर after 5 minutes of heating in a laboratory? Like which device is used to measure the temperature? अब देखो बाकी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं, वॉल्यूम भी गिवन है, आगे मिनट टाइम भी गिवन है। फोकस करो मेजर क्या कर रहे हो, यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस क्या होती है बच्चों? थर्मोमीटर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, a quantity is quoted as having a value of 6.2 milliseconds. Like okay, that's how we read it, so that is your milliseconds. So in what unit it is measured? ये मीटर्स नहीं है, मीटर पर सेकंड नहीं है, माइक्रो सेकंड नहीं है, मिली सेकंड्स है। एंड I usually read it like milliseconds, so your right option is D. The level of water in a measuring cylinder is 75 centimeter cubic. A stone of volume 20 centimeter cubic is lowered into the water. What is the new reading on the water level? अब वो जो न्यू रीडिंग लेनी है उसके लिए देखो कि पहले पानी का लेवल है 75 सेंटीमीटर क्यूबिक, स्टोन का वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूबिक। जो पानी का लेवल बढ़ के अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 75 प्लस 20, 95। राइट ऑप्शन इज डी। Before marking the finishing line on a running track, a groundsman measure out its 100-meter length. Focus on the length, that's 100 meter. Which instrument is the most appropriate for this purpose? The right option is measuring tape. The diagram shows the stopwatch. What is the reading on the stopwatch? Stopwatch पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे रीडिंग है 30 से स्टार्ट करूँ, 31, 2, 3, 4, 5, this is 36, 36.0 seconds, right? So with that, we are ending our today's session. I hope you have learned a lot. फिर भी आपकी कोई सजेशंस हैं, अगर आपको क्वेश्चंस और फर्दर ऐड करने हैं कैमरे से रिलेटेड, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस ऐड करने हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस ऐड करने हैं, आई एम ओपन फॉर द सजेशन। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।